हेलो फ्रेंड, दिस इज सागर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स, जिसमें मैं सारे टॉपिक नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं कवर कराऊंगा। और सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर अगर शॉर्ट नेम अगर इसका बोले तो ये है एपी। तो जो सीरीज है एपी और जीपी, सबसे पहले वो बताऊं क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एपी और जीपी से। तो सबसे पहले मैं आपको सीरीज बताऊंगा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन तक हमारे वीडियो का अपडेट पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि समांतर श्रेणी है क्या। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मैंने लिख रखा है समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का डेफिनेशन जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे है, यदि किसी श्रेणी में प्रत्येक पद का अपने पूर्व, यानी कि प्रत्येक पद जो भी हमारा टर्म है उससे पहले का जो टर्म है उनका अंतर एक स्थिर राशि, यानी कि एक कांस्टेंट नंबर आ रहा हो, कोई कांस्टेंट आ रहा हो, वो हमारा कहलाता है क्या, समांतर श्रेणी। और जो हमारा स्थिर अंतर आ रहा है, जो हमारा कांस्टेंट नंबर जो हमें मिल रहा है, हर बार हम डिफरेंस अगर निकाल रहे हैं तो उस डिफरेंस को, उस कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं क्या, सार्वंतर, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। और इसे हम डिनोट करते हैं डी से, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझाते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया, सपोज हमारे पास एक कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे हमारा कोई सीरीज है। अब सीरीज भी ये हमारा सीरीज है, डेफिनेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे। डेफिनेशन में दिया हुआ है कि किसी भी श्रेणी में, तो ये हमारा कोई श्रेणी है यानी कि सीरीज है, प्रत्येक पद का, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर है, चाहे 2 हो 4 हो, क्या हमारे पद है, टर्म है, तो प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से, तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 से पहले यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो अगर हम इसको 0 मान लें, पूर्व पद से अंतर पूछ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंस, तो इससे पहले कोई नंबर नहीं है, 0 है, तो अगर हम 2 माइनस 0 अगर करें तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, 2 का। फिर अगर इस तरीके से हम 4 ले तो 4 से पहले क्या है, 2 है, तो यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक पद का अपने पूर्व पद से, तो प्रत्येक पद यानी कि अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो 4 है, और इसके पूर्व पद पहला जो है वो क्या है, 2 है। तो अगर 4 माइनस 2 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक इसी तरीके से 6, उससे पहले का जो टर्म है वो क्या है, 4 है, 6 से पहले 4 है, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर टाइम पे क्या डिफरेंस हमारा आ रहा है, वो 2 है। तो ये जो 2 हमारा निकल के आ रहा है वही हमारा क्या है, स्थिर, एक स्थिर राशि है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। तो ये जो 2 हमारा निकल के आ रहा है ये हमारे कांस्टेंट टर्म है, हर बार 2 आ रहा है, यही हमारा क्या है, ये जो हमारा 2 निकल के आ रहा है ये हमारा क्या है, सार्वंतर, यही हमारा सार्वंतर, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो एक डेफिनेशन क्या है कि कोई भी सीरीज दिया हो और जब उसका हम डिफरेंस निकाले उसके पहले के टर्म से, तो जो नंबर आए वो सब में क्या हो, कांस्टेंट हो, सब में सेम हो। ऐसा नहीं कि 4 और 2 का डिफरेंस निकाल ले तो यहाँ पे हमारा 2 आ रहा है, इसका हमने डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे 2 आ गया, अब इसका हम डिफरेंस निकाल के यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो वो हमारा समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो यहाँ भी 2 आएगा, इसका भी डिफरेंस 2, इसका भी डिफरेंस 2, तो सब में 2 2 ही आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर श्रेणी। तो ये हमारा हो गया समांतर श्रेणी। अब अगर कोई सीरीज होता कि यहाँ पे 2 है, 4 है, फिर 8 है, फिर यहाँ पे कुछ और है, अब यहाँ पे तो आपका 2 आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको निकालें तो यहाँ पे कितने का, 4 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आना कितने का चाहिए, बिल्कुल कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, टर्म आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के बाद 4 आ रहा है, यहाँ पे चेंज हो, तो ये हमारा समांतर श्रेणी नहीं है।
और ये हमारा समांतर श्रेणी है। तो ये है बिल्कुल बेसिक है, बहुत ही सिंपल है समांतर श्रेणी का डेफिनेशन, और मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया। और एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें आपको पॉलिटेक्निक में आपको कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला पे जो भी क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा फॉर्मूले में, तो इसके लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कॉपी पे लेके आप नोट कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत सारे क्वेश्चंस उस फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला कौन सा है। तो फिर जो हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है कि अगर प्रथम पद जो हमारा पहला पद है अगर वो हो a और सार्वंतर हमारा d हो, पहला पद अगर हमारा a हो, सार्वंतर हमारा d हो, तो हमारा जो सीरीज बनेगा वो बनेगा a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे ही हमारा सीरीज बनता चला जाएगा। एक और फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उस पर आते हैं, वो यूज होता है आपका 2b इक्वल्स टू a प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता है। फॉर्मूला 2b इक्वल्स टू a प्लस c। जो हमारा थर्ड फॉर्मूला है वो है कि अगर हमें कोई सीरीज दिया है t1, t2, t3, ऐसे में ये कोई सीरीज दिया हुआ है, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू t3 माइनस t2 इज इक्वल्स टू d, सार्वंतर। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक नंबर यहाँ पे, जैसे जो मैंने एग्जांपल लिया 2, 4, 6, तो सपोज ये हमारा t1 है, ये हमारा t2 है, ये हमारा t3 है। तो जब हम यहाँ पे t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1 अगर हम करेंगे तो 4 माइनस 2 यही होगा। t2 माइनस t1 का मतलब क्या, 4 माइनस 2, डिफरेंस कितने का आया, 2 का। t3 माइनस, अगर हम t3 माइनस t2 है, t3 माइनस t2 है, तो t3 हमारा 6 है, t2 हमारा क्या है 4, तो ये भी हमारा क्या है 2। और ये जो टर्म निकल के आ रहा है ये हमारा है क्या, सार्वंतर। तो सार्वंतर इसे हम कहते क्या है, d। तो ये हमारा बन गया एक t2 माइनस t3 इज इक्वल टू t3 माइनस t2 इज इक्वल टू d। तो ये हमारा हो जाएगा 2t2 इज इक्वल टू t3 प्लस t1। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला है। अब हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो हम देखते हैं, जो हमारा फोर्थ है। जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है कि अगर हमें प्रारंभ से अगर हमें nवां पद अगर कैलकुलेट करना हो, तो यानी कि स्टार्टिंग से अगर nवां पद अगर हमें कैलकुलेट करना हो, nवां टर्म अगर कैलकुलेट करना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रारंभ से nवां पद, प्रारंभ से nवां पद। अब ये हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं, इसे हम L भी बोलते हैं। और L हमारा क्या होता है वो अभी आपको नेक्स्ट फॉर्मूले में आपको पता चल जाएगा। अगर हमें जो हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है वो है कि ये तो हमारा था प्रारंभ से यानी कि स्टार्टिंग से nवां पद कैलकुलेट करना था, तो हमारा फॉर्मूला बन गया Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर हमें लास्ट से यानी कि अंतिम से अगर हमें nवां पद कैलकुलेट करना हो, अंत से nवां पद, यानी कि अगर हमें अंत से अगर nवां पद, हमें लास्ट से अगर nवां पद कैलकुलेट करना हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है Tn इज इक्वल टू L माइनस
n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे जो l है वो हमारा क्या होता है, अंतिम पद। l हमारा होता है अंतिम पद। a हमारा क्या होता है, यहां से a जो हमारा दिया हुआ ये होता है हमारा प्रारंभिक पद। ये हमारा होता है प्रारंभिक पद, यानी कि पहला पद। प्रारंभिक पद में क्या होता है, पहला पद। तो जो a हमारा होता है वो होता है प्रारंभिक पद, जो l होता है वो हमारा क्या होता है, अंतिम पद, यानी कि जो आखिरी हमारा पद होता है। तो ये हमारे 5 फॉर्मूले थे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है जिसमें हमें समांतर श्रेणी का अगर हमें योग कैलकुलेट करना, योग निकालना, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो भी फॉर्मूला एक बार हम देख ले रहे हैं। उसके बाद जो इस पे बेसिस जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो देखते हैं लास्ट फॉर्मूला। अब स्टूडेंट जो हमारा जो आखिरी फॉर्मूला है फिलहाल के लिए वो है अभी कि अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, किसी भी समांतर श्रेणी के अगर n पदों का अगर योग हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब l मैंने अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ था कि अगर हम प्रारंभ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं nवां पद, तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला था कि n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने फॉर्मूला लिखा था किसके लिए, कि अगर हमें स्टार्टिंग से अगर हमें nवां पद कैलकुलेट करना है, यानी प्रारंभ से अगर हमें nवां पद कैलकुलेट करना है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा था कि इसे हम l भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे l के जगह पे अगर हम ये पूरी वैल्यू अगर हम पुट कर दें, तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस l के जगह पे अगर हम ये पूरा पुट कर दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे देखिए n बाई 2 a और a प्लस a, ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ गया किसके लिए, कि अगर हमें किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैलकुलेट करना है उसके लिए। तो ये जो फॉर्मूला मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसका डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, आपको फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया। और इन फॉर्मूलों पे जो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के उनके लिए। तो अब इसके जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन। देखते हैं पहला एग्जांपल, पहला क्वेश्चन कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है। और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जिस तरीके से जितने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं समांतर श्रेणी पे या फिर आपका जो गुणोत्तर श्रेणी है, जितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। तो अभी ये पहला पार्ट है, इसके बाद मैं अभी पहले पार्ट में मैं सब कुछ नहीं खत्म करूंगा, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। अभी ये पहला पार्ट है, इसके बाद मैं 1-2 पार्ट और मैं बनाऊंगा समांतर श्रेणी पे, जिसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है, हमें क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। एक सीरीज हमें दिया गया है 3x, 5x, 7x डॉट 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 का nवां पद बताइए। का nवां पद बताइए। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है 3x, 5x, 7x डॉट 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 का nवां पद बताइए। तो यहाँ पे ये हमें एक सीरीज दिया गया। सबसे पहले कोई भी अगर हमें सीरीज दिया हुआ है, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला, जब इसका मैंने डेफिनेशन बताया तब मैंने बताया था कि हर एक टर्म का जो भी टर्म दिया गया उसके पहले के टर्म से अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमें एक स्थिर राशि यानी कि एक हमें
कॉमन डिफरेंस मिले, एक कांस्टेंट टर्म मिले, तो वो पहले चेक करते हैं। तो अगर हम इसका कांस्टेंट टर्म निकालते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते सोल्यूशन, यहाँ पे मैंने सीरीज लिख लिया 3x 5x 7x डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस अगर निकालें तो यहाँ पे देखिए 2x का डिफरेंस है, 5x माइनस 3x करेंगे तो 2x आ जाएगा, यानी कि हर एक पद का जो भी पद है उसके पहले के पद का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 5x में से अगर हम 3x करते हैं तो 2x आ गया, 7x में से अगर हम 5x का डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ भी हमारा 2x आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ भी 2x आ रहा है और यहाँ भी 2x आ रहा है, तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी है, यानी कि ये एपी है। अब इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है Pn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है nवां पद कैलकुलेट करने के लिए। अब और एक चीज में और आपको कंफर्म क्लियर कर दो कि अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि आप प्रारंभ से nवां पद कैलकुलेट कीजिए या फिर लास्ट से nवां पद कैलकुलेट कीजिए, तो आपको हमेशा प्रारंभ से ही nवां पद कैलकुलेट करना है। आपको अगर आपको लास्ट से करना है, अंतिम से nवां पद कैलकुलेट करना है, तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आपको प्रारंभ से nवां पद कैलकुलेट करना है। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब यहाँ पे जो हमारा a होता है ये होता है प्रारंभिक पद, यानी कि पहला पद। तो यहाँ पे हम देखें तो a इक्वल टू में पहला पद हमारा क्या है, 3x। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x। अब d nवां पद तो हमें कैलकुलेट करना है, n तो हमें कुछ दिया नहीं है, वो तो हमें यही दिया हुआ है। हमें d, हमें अगर d देखें तो d हमें दिया गया है यहाँ पे क्या 2x। d हमारा क्या होता है, सार्वांतर, हर एक पद का उसके पहले पद से जो हम अंतर निकालते हैं, तो हमने अंतर निकाला तो कितना रहा 2x। तो ये हमारा क्या हो गया 2x। अब इन्हीं दो वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो Tn इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस n माइनस 1 इंटू 2x। ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो आप एक्सपेंड कर लीजिए, 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो 2nx माइनस 2x, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 3x माइनस 2x हो गया ये हमारा x प्लस 2nx। तो अगर अब हम यहां से अगर हम x कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो अगर हम x यहाँ पे कॉमन ले लें तो हमारी वैल्यू आ गई 1 प्लस 2n, और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने पहला पद जो दिया है, जो फर्स्ट टर्म में प्रारंभ से, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। जो हमारा सार्वांतर आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो हमारा क्या हो गया 2x हो गया। फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ, फॉर्मूले में हमने a की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखो तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, यानी कि 2x का मल्टीप्लाई n के साथ भी होगा, देन माइनस साइन, फिर 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो सॉल्व हुआ तो उसको हमने सॉल्व करके ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमें सीरीज दिया गया है -1/2, 1/2, 3/2 डॉट 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 का 10वां पद बताइए। दसवां पद बताइए। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, nवां पद। तो अगर हम इसको कंपेयर करें nवां पद से, अब यहाँ पे हमें 10वां पद दिया, यानी कि n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 10 पुट करेंगे, क्योंकि अभी तक हमें nवां पद पूछ रहा था तो हम n हमारा एज इट इज था। अभी हमसे पूछ रहा क्या 10वां पद, यानी कि जो हमारी n की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 है। एक चीज तो हमें
क्वेश्चन से कंफर्म हो गया। अब जो हमें सीरीज दिया गया वो हम सीरीज यहाँ पे लिख लेते हैं। सीरीज में दिया गया 1/2 सॉरी -1/2 1/2 3/2 डॉट डॉट डॉट। अब सबसे पहले मैंने बताया कि आपको अगर कुछ नहीं दिया गया कि आपको अंतिम से nवां पद कैलकुलेट करना है या अंतिम से 10वां पद कैलकुलेट करना है या प्रारंभ से करना है, तो अगर हमें कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो हम प्रारंभ से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम प्रारंभ से हमें कैलकुलेट करना तो हमारा सबसे प्रारंभिक वैल्यू यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्टार्टिंग वैल्यू यानी कि ए हमें कितना दिया गया है -1/2। ए तो हमें पता चल गया। अब हम दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Tn = A + n-1 × d। तो ए तो हमें पता चल गया कि ए हमारा कितना है -1/2 है। n हमें दिया गया कितना 10, तो ये भी हमें पता है कि n हमारा 10 है। अब d हमारा क्या होता है सार्वधांतर, और सार्वधांतर मैंने बताया क्या कि हर एक प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद से क्या डिफरेंस करने के बाद माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो अगर हम d की वैल्यू कैलकुलेट करें तो d हमारा क्या होता है प्रत्येक पद का अपने पहले वाली वैल्यू से। तो यानी कि ये हमारा क्या है, ये पद है, ये टर्म है माइनस, हमें अंदर निकालना होता है माइनस उसके। अब इस नंबर से पहले कौन सा नंबर है -1/2, तो ये हमने कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो ये रिटेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1 + 1। तो ये 1 + 1 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा 1। यानी कि जो d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1। अब हमें सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला हमसे 10वां पद पूछ रहा है तो T10, क्योंकि n की हमारा फॉर्मूला तो हमारा यही है और फॉर्मूला n की जगह पे क्या है 10। तो T10 = a की जो वैल्यू है कितनी है -1/2 प्लस n-1, n की वैल्यू 10 -1 × d की वैल्यू 1। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे -1/2 प्लस 10 -1 कितना हो जाएगा 9। और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई तो हमें सेम नंबर मिल जाता है, तो ये हो जाएगा 9। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 2 = 18, तो -1 + 18 / 2, ये हमारा आ गया कितना 17 / 2। तो हमारा Tn = आ गया 17 / 2। तो आप या तो यहीं पे आप छोड़ दीजिए कि आपका जो वैल्यू आया T10 = 17 / 2, या तो आप इसको ये आंसर आप कर दीजिए या फिर इसके अलावा आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और जब भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन तो T10 = हो जाएगा 8 whole 1/2। अब ये 8 whole 1/2 कैसे आया, हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 = 16, यहाँ पे आ गया 1 कैरी। तो ये जो हमारा क्वोशेंट है ये हमारा क्या होता है होल नंबर 8, तो हमारा रिमाइंडर है वो 1 और हमारा जो डिवाइजर है वो क्या है 2। तो इस तरीके से हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और ये हमारा हो गया आंसर। तो जब भी आपका फ्रैक्शन आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो उसको आप कोशिश कीजिएगा कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको आप कन्वर्ट कर दें। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आते, एक बार आप वीडियो को पॉज करके वीडियो रिवर्स करके दोबारा से आप प्ले कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चंस है। तो आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। आगे की मैं क्लास में आगे के पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस में कराऊंगा, बहुत सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, अदरवाइज आप डिसलाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो लोग भी सीख के और अच्छे नंबर गेन कर सके मैथ में।